नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एकता न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कोट मोहल्ला स्थित मोहल्ला क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। संचालनकर्ता हाफिज मोहम्मद अयूब साहब ने बताया कि जब से लॉकडाउन लगा था तब मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। जिला प्रशासन और मजलिस की कोशिश के बाद मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुआ है, जिसमें प्रशासन की ओर से भरपूर सहयोग मिला है। डॉक्टर से लेकर दवाइयाँ हाफिज मोहम्मद अयूब ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन के और भी कई संगठन का साथ है। जो कुछ भी होता है वह अपनी इच्छा से यहाँ अपना योगदान देकर जाता है। हाफिज मोहम्मद अयूब ने बताया कि अभी तक यहाँ 22,000 लोग अभी तक इलाज करवा चुके हैं। ना कोई जाति ना कोई धर्म, सिर्फ और सिर्फ सर्वे धर्म के लिए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हुई है, जिसमें 5 बेड की व्यवस्था है और फीवर, सर्दी, जुकाम जैसे इलाज किए जाते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अलग से गायनेक MBBS लेडीज डॉक्टर उपलब्ध है। यहाँ संपूर्ण चेकअप के साथ मुफ्त दवाइयाँ भी उपलब्ध है। संपूर्ण योगदान जिला प्रशासन उज्जैन डॉक्टर नोमान गोरी, डॉक्टर अबू बकर गोरी, डॉक्टर अजहर नागोरी, डॉक्टर अशफाक अहमद, डॉक्टर वसीम खान, डॉक्टर हलीमा सादिया, डॉक्टर वसीम अहमद, डॉक्टर पूजा भंडारी, डॉक्टर यूनुस खान, डॉक्टर राजा नागोरी, डॉक्टर अलीशा खान, मजलिस इत्तेहाद उम्मत, हाफिज मोहम्मद अयूब, शादाब कुरैशी, मौलाना इब्राहिम साहब, आबिद मीर साहब, शफीक भाई, केटकॉम आदि का रहा। बताइए आपका अबू बकर गाई। आप यहाँ पर किस हैसियत से सदस्य हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर एक ड्यूटी डॉक्टर हूँ MBBS फ्रॉम इंदौर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज। और इंदौर में मैंने MBBS किया है MBBS डॉक्टर, और यहाँ पर एक डॉक्टर की पोस्ट से हूँ। और कोरोना का स्टार्ट हुआ था तब से मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। एंड हियर वी आर सर्विंग फॉर द ह्यूमैनिटी। यहाँ पर ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, पेशेंट का चेकअप और पेशेंट को अच्छा डायग्नोस करना, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है एट द डे 1 से। बता सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से अपने जो पेशेंट आते हैं, क्या कंडीशन रहती है उनकी, किस तरह से वो रहते हैं, क्रिटिकल जो मामले रहते हैं, आप किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करते हैं? जनरली ऐसा रहता है कि अभी आप ये सब लोग कि फीवर एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। तो अगर नॉर्मल पेशेंट को फीवर भी रहता है, फ्लू की वजह से भी रहता है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस पूरा जाता है कि एज अ न्यू कोविड की तरफ जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उसके लिए हम उनको पहले काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, उनके लेवल पर आकर उनसे बात करना, फिर उनको समझाना, उनका जितना भी एंजाइटी होता है उसको रिलीव करना, देन आफ्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो इससे पेशेंट भी सेटिस्फाई रहता है। आपको ऐसा कभी अगर लगा हो जैसे ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस है और कोरोना पेशेंट भी हो सकता है, तो आपने उस सूरत में फिर क्या करा? कई ऐसे केसेस आए हमारे पास, कोविड सस्पेक्टेड भी थे, इवन कोविड पॉजिटिव भी थे। तो जहाँ तक हमसे हो सका हमने मैनेज करने की कोशिश की, और अगर हमें लगता था कि हमसे मैनेज ना हो पाएगा, ये बाद में जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो हम उसे रेफ़र कर देते। बट रेफ़र भी ऐसे नहीं करते हम उसको डरा देंगे या उसको प्रॉब्लम बढ़ा देंगे। हम उसको पहले काउंसलिंग करते, दैन उसको रेफ़र करते, और लगता था कि हाँ मैनेज हो सकता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं होगा, तो हम उसे यहीं ट्रीट करते हैं। यहाँ किस तरह का आप लोग मरीजों का आप लोग इलाज दिया करते हैं? किस तरह के जो मरीज आते हैं आपके यहाँ? जैसे महिलाएं जो रहती हैं प्रस्तुति की जो जिनके लिए रहती है, उनके लायक भी मैंने सुना है यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल हैं। हाँ। जो गायनिक MBBS गायनिक मैम भी यहाँ आती है, और लेडीज़ के लिए एक अलग रूम भी है, क्योंकि कई लेडीज़ जो रहती है वो पर्दा सिस्टम को फॉलो करने वाली रहती है, तो उनको बाकी मेल्स के सामने थोड़ा शाय फीलिंग होती है। तो एक रूम हमारा अलग है, वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ के लिए और गायनिक मैम रहती है, और बाकी नॉर्मली पेशेंट्स रहते हैं, कॉमन कोल्ड, फ्लू, फीवर, लूज मोशन, डायरिया वगैरह एंड ऑल। ये सब फ्री रहता है इनका? टोटल फ्री, टोटल फ्री। यहाँ पर जांच वगैरह से आपका कुछ है क्या? नहीं, जांच से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर IV फ्लूइड लगाना, बॉटल सलाइन लगाना, ड्रेसिंग करना, इंजेक्शंस और मेडिसिन, दैट्स इट। थैंक यू। बाजी को ले लिया। जी सर, बताइए ये अपना जो ये कोट मोहल्ला क्लिनिक के नाम से संचालित हुआ जा रहा है, ये आप कब से इसको संचालित कर रहे हैं, कब से इसका संचालन चल रहा है? असल में इसकी शुरुआत तो हुई थी लॉकडाउन के अंदर 14 मई से। उस वक्त जब हालात पूरे मुल्क के बहुत ज़्यादा ख़राब थे और मरने वालों की तादाद या शरह परसेंटेज हमारे शहर में पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा थी। लोग डर और खौफ की वजह से मर रहे थे, और डॉक्टर जो थे इस बीमारी की वजह से अपने अपने घरों के अंदर अपने आप को उन्होंने लॉकडाउन कर रखा था। कोई मरीजों को देखने वाला नहीं था, और सिवाय गवर्नमेंट के अस्पतालों के। जब हालात इस तरह बिगड़ने लगे तो हम लोगों ने बैठकर ये फैसला किया कि
कि क्यों ना हम लोग अपने डॉक्टर्स को जमा करके जो बीमार हैं छोटी मोटी बीमारी की वजह से जिन्हें दवाइयाँ न मिलने की वजह से उनकी मौत हो रही है, हम इस तरह का कोई हॉस्पिटल खोलें। हमने कलेक्टर साहब को, जब आशीष सिंह साहब यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आए, हमने उनके सामने ये बात रखी तो उन्होंने हमारी इस बात को मंजूर कर लिया। हमने एक आवेदन दिया, हमें कोविड-19 फ्लू की परमिशन दी गई और हम 14 मई से इस अस्पताल को मुसलसल अभी तक चला रहे हैं। और आगे कब तक आप इसको मतलब जारी रखेंगे इस काम को, कुछ बता सकते हैं आगे कब तक इस काम को लेकर? असल में अब ये एक खिदमत और सेवा के रूप में काम कर रहा है और सेवा और खिदमत का कोई समय नहीं होता है। हम चाहते हैं कि अभी तक इसको हमने एकदम बिल्कुल फ्री, डॉक्टरों ने भी फ्री सेवा दी है। हमारे जितने डॉक्टर काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट आपके पास है, वो लॉकडाउन से फ्री काम कर रहे हैं, बगैर डर और खौफ के काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। लिहाजा हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसको जारी रखा जाए। इसीलिए हमने इस जगह को यहाँ पर किराए पर दिया है। ये मेन कोटवाला चौराहे पर है, पास में महाकाल मंदिर है। सभी कम्युनिटी के लोग शुरू से ही इस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं और हमें समाज की तरफ से भी बराबर सहयोग मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने हमें कुछ महीने दवाइयाँ दी हैं, लेकिन उसके बाद ये जो मरीज़ आते हैं उनको जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो समाज जनों की तरफ से ही दी जाती है और हम उनको यहाँ से फ्री दवाइयाँ वितरित करते हैं। अभी तक तकरीबन कितने मरीज आपके यहाँ इलाज करवा चुके होंगे आप? 14 मई से लेके अभी तक हमारे पास करीबन 22,000 मरीजों का इलाज हुआ है, जिनका पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है। और यहाँ का जो भी जैसे दवाइयों का खर्चा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ लगती हैं, तो वो सब किसके द्वारा इसको उठाया जा रहा है? इसमें एक तो समाज के जो संगठन हैं, शहर में जो संगठन काम कर रहे हैं सामाजिक संगठन, उनकी तरफ से हमें दवाइयाँ दी जाती हैं। कुछ दवाइयाँ जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारा जो संगठन है जो इस अस्पताल को संचालित कर रहा है, मजलिस इत्तेहाद उम्मत, उसके फंड से हम दवाइयाँ यहाँ पर, और जो भी अखराजात होते हैं दवाइयों के अलावा बहुत सारे खर्च हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ जो स्टाफ है करीबन 35 लोगों का स्टाफ है, वो सब यहीं पर खाना भी यहीं पर खाते हैं सब लोग। लॉकडाउन से लेकर अब तक वो चाहे हमारा जो भी खर्च होता है वो संगठन उठाता है, बाकी समाज उठाते हैं उसको। किस तरह के डॉक्टर यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं? किन जैसे बहुत से ऐसे मरीज रहते हैं, अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो आप किस तरह के जो डॉक्टर्स हैं जिनसे यहाँ पर आप सेवा ले रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मैं उसमें बताऊँ, एक हमारे पास डॉक्टर नोमान साहब हैं जो BUM से, दूसरा नोमान गोरी हैं, अबू बकर नोमान गोरी जो MBBS है। उसके बाद हमारे पास एक डॉक्टर पूजा भंडारी जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी गई थी, लेकिन अब उनको वापस सेवा हमसे वापस दी गई है। दूसरे हमारे पास जो डॉक्टर हैं वसीम अहमद साहब हैं, डॉक्टर राजा है, अशफाक साहब हैं और डॉक्टर अजहर हैं, ये सब BUMS डॉक्टर हैं। हालांकि ये लोग डिग्री इनकी छोटी हो सकती है, लेकिन तजुर्बा इनका बहुत लंबा है और इस वक्त जो 6 महीने इन्होंने लॉकडाउन में काम किया है और उसका जो तजुर्बा इनको मिला है वो तो मैं समझता हूँ कि इनके पूरे जीवन पर भारी है। 2 MBBS हमारे साथ बाकायदा काम कर रहे हैं। दूसरा हमारे साथ अभी रजिया सुल्ताना जो डॉक्टर MS है वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। समेरी नदी है वो हमारे साथ जुड़ी है। एक अलीशा मैडम है, ताहिरा है, ये भी हमारे साथ मुसलसल काम कर रहे हैं। बताइए मेरा नाम शिखा पटेल। आप यहाँ पर कब से अपनी सेवाएं दे रही हैं? स्टार्ट नहीं हुई शायद। तो आप यहाँ पर कब से सेवाएं दे रही हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिखा पटेल है, मुझे 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए। आप यहाँ पर क्या करते हैं? आप यहाँ पर सेवाएं किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर आप? मैं हेल्पिंग स्टाफ में यहाँ मेरे साथ को असिस्ट करती हूँ। हेल्पिंग स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनकी हेल्प करना। और 2 महीने से आप यहाँ पर लगातार रहते हैं। बताइए आपका नाम। अभी बकरे गाड़ी
आप यहाँ पर हैसियत से पहुँचते हैं। मैं यहाँ पर एक ड्यूटी डॉक्टर हूँ MBBS फ्रॉम इंदौर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज। और इंदौर में मैंने MBBS किया है MBBS डॉक्टर। और यहाँ पर एक डॉक्टर की कोर्स से हूँ और कोरोना काल स्टार्ट हुआ था तब से मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। एंड वी आर सर्विंग फॉर द ह्यूमैनिटी, जहाँ पर ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, पेशेंट का चेकअप और पेशेंट को अच्छा डायग्नोस करना, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है एट द डे वाले से। बता सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से अपने जो पेशेंट आते हैं, क्या कंडीशन रहती है उनकी, किस तरह से वो रहते हैं, क्रिटिकल जो मामले रहते हैं, आप किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करते हैं? जनरली ऐसा रहता है कि अभी आप जो ये समझ लोगे कि फीवर एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अगर नॉर्मल पेशेंट को फीवर भी रहता है, फ्लू की वजह से भी रहता है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस पूरा जाता है कि एज एन यू कोविड की तरफ जा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उसके लिए हम उनको पहले काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, उनके लेवल पर आकर उनसे बात करना, फिर उनको समझाना, उनका जितना भी एंजाइटी होता है उसको रिलीज करना, देन आफ्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो इससे पेशेंट भी सेटिस्फाई रहता है। आपको ऐसा कभी अगर लगा हो जैसे ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस है और कोरोना पेशेंट भी हो सकता है, तो आपने उस सूरत में फिर क्या करा? कई ऐसे केसेस आए हमारे पास, कोविड सस्पेक्टेड भी थे, इवन कोविड पॉजिटिव भी थे। तो जहाँ तक हमसे हो सका हमने मैनेज करने की कोशिश की, और अगर हमें लगता था कि हमसे मैनेज ना हो पाएगा, ये बाद में जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो हम उससे रेफ़र कर देते। बट रेफ़र भी ऐसे नहीं करते हम उसको डरा देंगे या उसको प्रॉब्लम बढ़ा देंगे, हम उसको पहले काउंसलिंग करते हैं और उसको रेफ़र करते हैं। और लगता था कि हाँ मैनेज हो सकता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं होगा, तो हम उसे यहीं ट्रीट करते हैं। यहाँ किस तरह का आप लोग मरीजों का आप लोग इलाज दिया करते हैं? किस तरह के जो मरीज आते हैं आपके यहाँ? जैसे महिलाएं जो रहती हैं प्रस्तुति की जो जिनके लिए रहती है, उनके लायक भी मैंने सुना है यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल हैं। हाँ। जो गायनिक MBBS गायनिक मैम भी यहाँ आती है, और लेडीज़ के लिए एक अलग रूम भी है, क्योंकि कई लेडीज़ जो रहती है वो पर्दा सिस्टम को फॉलो करने वाली रहती है, तो उनको बाकी मेल्स के सामने थोड़ा शाई फीलिंग होती है। तो एक रूम हमारा अलग है, वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ के लिए और गायनिक मैम रहती है, और बाकी नॉर्मली पेशेंट्स रहते हैं, कॉमन कोल्ड, फ्लू, फीवर, लूज मोशन, डायरिया वगैरह एंड ऑल। ये सब फ्री रहता है इनका? टोटल फ्री, टोटल फ्री। यहाँ पर जांच हम वगैरह से आपका कुछ है क्या? नहीं, जांच से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर IV फ्लूइड लगाना, बॉटल सलाइन लगाना, ड्रेसिंग करना, इंजेक्शंस और मेडिसिन, दैट्स इट।